आज 33 केंद्रों पर 18 जिलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है 2028 के अंत तक का। कि सभी जिलों में, सभी पंचायतों में, वार्डों में भी। लेकिन विकसित बिहार के निर्माण के लिए हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो, महत्वपूर्ण। मन में मेरे भी यही भाव है कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक बने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लगभग 4 वर्षों पहले आज से जिस गार्गी पाठशाला की शुरुआत हुई थी, अब उसमें लगभग 2500 बच्चे जुट चुके हैं। हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव हैं। पहले हम तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर लगभग गार्गी पाठशाला के तहत जो लेट्स इंस्पायर बिहार एक सोच है, एक विचार है, शिक्षा, समता, उद्यमिता की, लगभग 2500 ऐसे बच्चे जिन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाता है प्रतिदिन, और जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, उन तक भी शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव जी। हमने देखा कई बच्चे जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे थे, ये तो लग ही नहीं रहा है कि प्राइवेट स्कूल में है कि सरकारी में है। और शिक्षा समता की जो बात होती है, शिक्षा का तो ये जीता जागता उदाहरण है गार्गी पाठशाला। देखिए, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। शुरुआत में 2022 में जब 3 केंद्रों के साथ पाठशाला का प्रारंभ हुआ था, तब अनेक लोगों के मन में संशय था कि कब तक चलेगा। मुझे बड़ा गर्व है बिहार के उन विदुषियों पर जो लेट्स इंस्पायर बिहार को सशक्त कर रही हैं। आज 33 केंद्रों पर 18 जिलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। 2500 बच्चों एक ही अपेक्षा है कि विकसित बिहार बने, और इसके लिए अपने अपने हिस्से के बिहार में अपने स्तर से जो योगदान दे सकते हैं वैसा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने जो आगे का लक्ष्य रखा है वो समय कम है और मंजिल बहुत दूर जाना है। देखिए, जीवन में मैंने परिवर्तनों को होते देखा है। चाहे बगहा में रहा हूँ, रोहतास में रहा हूँ, अन्य जिलों में भी रहा। ऐसे लक्ष्य थे जो बड़े कठिन थे और समय बड़ा कम था। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से हम प्रयास करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत तेज तीव्रता के साथ फिर हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उसी दृष्टिकोण के साथ जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किए हैं 2028 के अंत तक का, कि सभी जिलों में, सभी पंचायतों में, वार्डों में भी अभियान के साथ जुड़े अध्याय काम करें, और कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे जो 100 लोगों को रोजगार देते हो, ये भी हर जिले में स्थापित हो। हम लोग इस दिशा में अगले 2 सालों में हर वार्ड, हर पंचायत तक पहुंच जाएंगे। विश्वास तो यही है, और इसी दिशा में सभी टीमें काम कर रही हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले, ठीक है, आज चौथा ये आपका एनिवर्सरी है, कैसे के चौथा वर्षगांठ है, इतने बच्चे जुटे हैं। हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन वो दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये लगा था कि हाँ, इन बच्चों तक भी शिक्षा पहुंचेगी। कुछ लोग तो इसे असंभव कर रहे थे। देखिए, शुरू में तो बड़ा संशय था, मेरे मन में भी था कि होगा या नहीं। शुरुआत करने से पहले कुछ लोग तो असंभव कर रहे थे, लेकिन आज ये संभव है, साकार हो रहा है। आज बिहार में 33 केंद्र चल रहे हैं, और इसमें एक एक महिला जो इनके साथ में जुड़ी है, उनके मन में निस्वार्थ भाव है, समाज को कुछ देने का, इसलिए चल पा रहे हैं। फ्री है, निःशुल्क पढ़ाई निःशुल्क है। आप पटना में भी देख सकते हैं, बिहार के अनेक जिलों में आज चल रहे हैं। समय समय पर सोशल मीडिया पर भी हम शेयर करते रहते हैं। एक ऐसा प्रयास बिना शोर शराबे के बिहार में चल रहा है जिसको मैंने कहा साइलेंट रेवोल्यूशन। नहीं, अपने कामों के एक मेरा अंतिम सवाल है, अपने काम को रखते हुए, काम का भी लोड होता है, इस तरह के काम करके क्या मिलता है आपको? मतलब जिस तरह से होता है ना कि हाँ, इन बच्चों का पढ़वा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, व्यवस्थाएं सब बना दी गई हैं, सब सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन विकसित बिहार के निर्माण के लिए हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो, महत्वपूर्ण। मन में मेरे भी यही भाव है कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक बने। जिस प्रकार से कई बार हम सुनते हैं, मैंने भी अनुभव किया, दिल्ली में जो घटना हुई, ऐसी अनेक घटनाएं समय समय पर होती हैं जिसमें हमें बड़ी पीड़ा होती है कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया। जिस बिहारी शब्द पर एक प्रकार का सम्मान जागना चाहिए, जिसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, विश्वविद्यालय स्थापित किए, क्या नहीं दिया। आज उसकी यदि दुर्दशा हुई, इसलिए हुई है हम जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं, संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं। इनसे ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति जब बिहार में लाएंगे, निश्चित रूप से क्षमता आज भी वही है, डीएनए तो वही है। हम प्रयास यदि करेंगे सही दिशा में, बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे और विकसित भारत के सपने को हम साकार कर सकेंगे। 2500 बच्चों की संख्या कितने आगे तक जाएगी? क्या उम्मीद? प्रयास तो हर गांव तक पहुंचने की है। अपने अपने हिस्से के बिहार में लोग योगदान देकर पूरे विश्व भर में बिहार के लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आईपीएस विकास वैभव ने जो बेहतरीन काम किया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, और पूरे बिहार में हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो इस गार्गी पाठशाला से जुड़े। लगभग 4 साल का समय बीता और ये कारवां बढ़ता जाएगा। 2 सालों में हर गाँव, हर वार्ड तक पहुंचने का जो लक्ष्य विकास वैभव ने रखा है, 2500 बच्चों को अभी निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इस जज्बे को सलाम है, इस मानवता के कर्म को सलाम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।